अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व खातमिल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नचीज़ तलहा अहमद कादरी अफज़लीन खलीफा मजाज आस्ताना लिया नेकाबाद पुरानी हशरी आपसे मुखातिब गुज़श्ता चंद वीडियोस के अंदर सूरतुल फातिहा शरीफ की आयात की तिलावत हम कर रहे थे। आज सूरह फातिहा की आखिरी आयत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये सूरह मुबारका तमाम सूरतों का खुलासा समझने से जाने वाली सूरत मुबारका है। इसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है। ये बारहा मैंने पिछले वीडियोस के अंदर किया। ये सूरह मुबारका एक किस्म की दुआ है जिसमें अल्लाह ताला से हिदायत और हिदायत पाने वालों के लिए सही रास्ते की निशानदेही की गई है कि तुमने मांगना क्या है और किस चीज़ का सवाल करना है, और इसके साथ साथ उस सवाल के अंदर तुम्हें क्या वसअत चाहिए, क्या भलाई चाहिए, क्या चाहिए। तो इरशाद बारी ताला हुआ है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये दुआ जो है, ये पिछली दुआ जो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है ना, उससे मुंसलिक है, उससे जुड़ी हुई। कहा हिदायत चाहिए, सीधे रास्ते की तरफ हमें रहनुमाई फरमा। अब सिराते मुस्तकीम क्या है? पिछली आयत में हमने बयान किया कि सिराते मुस्तकीम का एक माना खुद सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है वो क्या है? आका करीम हुजूर फखरे आलम नूर मुजस्सम ने एक माना इसका ये बयान किया है, ये इस्लाम है। यानी अल्लाह के हुजूर बंदा खड़ा होकर अपने रब से जो मांगे, फरमाए कि अर्ज करे, रब की बारगाह में इल्तिजा करे, ऐ मेरे मालिको मौला मुझे इस्लाम की तरफ हिदायत अता फरमा, इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक जगह पे इरशाद फरमाया, आयत का मफहूम है, फरमाया कि जो इस्लाम के अलावा किसी दीन और को चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके दीन की कोई परवाह नहीं। वो ऐसा दीन मकबूल नहीं जो इस्लाम के अलावा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ वही दीन कबूल होगा जो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा किसी और दीन की तरफ रग़बत करना, किसी और दीन की तरफ जाना, ये रब की बारगाह में कबूल नहीं है। तो फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मालिक मौला हम तुझसे इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांग रहे हैं, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांग रहे हैं। इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? उनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरत निसा आयत नंबर 69 के अंदर कर दिया। फरमाया कि अनअल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग जो हैं उनका रास्ता, वो रास्ता जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है वो कौन सा है?
वो अंबिया का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शुहदा और सालिहीन का रास्ता है, वो उन लोगों का रास्ता है जो सालिहीन हैं, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। उन लोगों का रास्ता है, उन लोगों का रास्ता है। तो हमें सीधा रास्ता इनाम याफ्ता लोगों का रास्ते पर चलना चाहते हो तो उस जमात में शामिल हो जाओ जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जमात को अफजल व आला मानने वाली है, जो सिद्दीकीन की जमात का अदब और एहतराम करने वाली है, वो जमात जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने वाले शुहदा और हुजूर की उम्मत के शुहदा की जमात है। उन लोगों इनाम याफ्ता लोग वो कि जो उस जमात में शामिल हो जाए हकीकत में वो इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते में की जमात में शामिल हो, गोया कि उसने अपनी दुआ को कबूलियत की राह पे गामजन कर लिया कि दुआ मांग रहा है सिरातल लज़ीना, ऐ मौला मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला अनअमता अलैहिम कि जिन पर तेरा इनाम हुआ, मुझे अंबिया की जमात में शामिल कर, मुझे सिद्दीकीन की जमात में शामिल कर, मुझे सालिहीन की जमात में शामिल कर, मुझे शुहदा की जमात में शामिल कर। मतलब क्या हुआ, मुझे उनके रास्ते पर चला, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी उनका रास्ता ही इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम से मुराद मैंने अर्ज किया ना इस्लाम है। उनकी जिंदगी सारी की सारी इस्लाम के पहलू में गुजरी है, इस्लाम के साए में गुजरी है। तो गोया के रब ताला फरमा रहा है, मेरा बंदा जब मुझसे दुआ मांग रहा हो और मुझसे दुआ मांगने की तलब कर रहा हो तो मुझसे दुआ क्या मांग, उन लोगों का रास्ता मांग कि जिन पर मैंने इनाम किया है, जिन पर मैंने इनाम किया है वो इनाम याफ्ता लोगों में शुमार है। अब उनके रास्ते पर चलने से क्या मुराद है, तरीका कार क्या है कि उनके रास्ते पे चला जाए, अंबिया के रास्ते पे चला जाए, शुहदा के रास्ते पे चला जाए, सिद्दीकीन के रास्ते पे चला जाए, सालिहीन के रास्ते पे चला जाए। तो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार तो समझ लिया जाएगा कि तू इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चल रहा है, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते और मंजिल की तरफ जा रहा है। अगर तूने उनका रास्ता छोड़ दिया, उनके रास्ते को तर्क कर दिया, उनके रास्ते से मुंह मोड़ लिया, तो फिर समझा जाएगा तू उनके रास्ते पर नहीं चल रहा, इस्लाम के रास्ते पे नहीं चल रहा। वो तरीका कार क्या है, एक तरीका इस्लाम पे चलो। इस्लाम क्योंकि उनकी सारी जिंदगी, उनकी सीरत और उनका किरदार इस्लाम के मुताबिक गुजरा होता है, तो उनके रास्ते पे चलने का मतलब ये है कि उनकी पैरवी कर रहा है, उनकी सीरत और किरदार को पढ़ी है, उनके जिंदगी के शब रोज को पढ़ी है, शब रोज को पढ़कर उन जैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, उनकी जिंदगी को फॉलो कीजिए, उनकी जिंदगी को फॉलो बन जाइए, उनके फॉलोअर बन जाइए। जनाब हम आपके फॉलोअर हैं, आप इनाम याफ्ता लोग हैं, हम आपके फॉलोअर हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपकी इत्तबा करते हैं, हम आपके पीछे चलते हैं, इनाम याफ्ता लोगों की। और फिर दूसरी बात, दूसरा तरीकाकार, एक तरीकाकार यह भी है कि जिंदगी में भी इनसे रूहानी तसल्लुफ हासिल किया जाए, रूहानी फैज हासिल किया जाए, के पास बैठा जाए। कहते हैं ना, मौलाना रूम ने कहा था गल्बन कि अल्लाह के वली नेक और साले बंदे की मजलिस में एक लम्हा बैठना कई 100 साल की बेरिया इबादत जो रियाकारी से पाक है उससे भी बेहतर है। वो एक लम्हा के लिए किसी अल्लाह के वली के और अल्लाह के सालेह बंदे के पास बैठना, नेक बंदे के पास, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चला हमको उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम। और दूसरा कहा, ऐ मालिक उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब। अब गज़बनाक लोग कौन हैं?
जिन पर रब ने गजब किया उनसे कौन मुराद है? तो उनसे मुराद वो लोग हैं यहूदी, वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैर हक़, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया। हदीस पाक का मफ़हूम है कैसा बंदा जो अल्लाह के नबी को कत्ल करे या अल्लाह का नबी उसे कत्ल कर दे, काफिर है, काफिर है। और गजबनाक हुए जिन पर, जिन्होंने 70 से के करीब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को शहीद किया, उनके रास्ते पर न चलाना, क्योंकि उनके रास्ते पर चलेंगे, उनके रास्ते को फॉलो करेंगे तो हमारे दिलों में अंबिया की कुदूरत हो, हमारे दिलों में सिद्दीकीन की कुदूरत हो, हमारे दिलों में शुहदा की कुदूरत और बुग़्ज़ होगा, हमारे दिलों में सालिहीन का बुग़्ज़ होगा। आज लोग, वो लोग जो सालिहीन पर भौंकते हैं, सालिहीन पर अपनी जुबान दराजी करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इनाम याफ्ता लोग जो हैं उन पर जुबान दराजी नहीं की जाती। अगर जुबान दराजी कर रहे हैं, आपने यहूद व नसारा की जिंदगी को पढ़ा है, इनाम याफ्ता लोगों की जिंदगी और सीरत और किरदार को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता, अगर आप ये दुआ मांग रहे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मैं उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहता हूँ जो इनाम चाहता है, इनाम तेरा गज़ब, हम उनके रास्ते पर न चला, हमको उनके रास्ते पर न चला, हमारे दिलों में कुदूरतें पैदा न कर अंबिया, हमारे दिलों में सिद्दीकीन की कुदूरतें पैदा न कर, हमारे दिलों में शुहदा की कुदूरतें पैदा न कर, हमारे दिलों में सालिहीन की कुदूरतें पैदा न कर। और फिर हुमा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ। और उनसे मुराद ईसाई जिन्होंने एक खुदा को छोड़कर 3 इलाह बना लिए। जनाब ईसा को खुदा बना लिया, खुदा तो खुदा, जनाब ईसा को दूसरा खुदा बना लिया, जनाब सैयदा मरियम को खुदा बना लिया, राही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। लिहाजा ये सारी गुफ्तगू का खुलासा आपकी खिदमत आलिया में जो पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों को चाहिए, जो मुसलमान है, कलमा गो है, जो हर नमाज में ये बात दोहरा रहा है, जुबान से इकरार कर रहा है, बार बार मांग रहा है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला, उसको चाहिए इनाम याफ्ता लोगों की तरह सियासत करे, इनाम याफ्ता लोगों की तरह तहजीब और तमद्दुन को समझे, उसे तहजीब और तमद्दुन में भी इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी करनी चाहिए। इनाम याफ्ता लोगों ने पैरवी किसकी की? इस्लाम। और मुसलमान को भी चाहिए इनाम याफ्ता लोगों की पैरवी। ये ना कहे सियासत में जब हम जनाब हम किसी और तरफ देखेंगे, नहीं, सियासत में भी इनाम याफ्ता लोगों की तरफ देखेंगे। तो फिर ये ना कहे यार वो बड़े मुहज़्ज़ब हैं, वो बड़े तहजीब याफ्ता हैं। अगर उन्हें तहजीब याफ्ता कह रहे हैं जिन पे गुमराह, जिन पे अल्लाह गज़बनाक हुआ, जो मग़दूब हुए, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई आप अल्लाह के गज़ब का शिकार हो, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो। लिहाजा मुसलमान को चाहिए इनाम याफ्ता लोगों की सफ़ में, इनाम याफ्ता लोगों की सफ़ को न छोड़े, उन लोगों के पास बैठे कि जिनके पास बैठने से उसे खुदा याद आता, अल्लाह जिक्र, अल्लाह अल्लाह करने लग पड़े, उसे रब के खौफ से लरज़ जाए उसका दिल। उन लोगों की मजलिस में, महफिल में बैठे। आज की ये नशिस्त सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 6 और 7 जिसको हमने कंप्लीट किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से हम सूरतुल बकरा का बाकायदा आगाज़ करेंगे, उसका तारुफ पढ़ेंगे और उसकी इब्तदाई आयात को तिलावत करने का शर्फ हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।